सॉल्वेंट कौन सा सबसे पहले आता है नॉन पोलर सॉल्वेंट, जहाँ कोई भी पोलरिटी प्रेजेंट ना हो तो वो होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट, जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन, साइक्लोहेक्सेन। पोलर सॉल्वेंट होता है इनका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होता, मतलब जो डाइपोल मोमेंट होता है जब हाइड्रोजन फॉर्म्स में जुड़ा हो तो वो एसिडिक हाइड्रोजन होता है। ठीक है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का होता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट वो होता है जब मैं पोलर सॉल्वेंट तो है और ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है या मैं पोलरिटी हो लेकिन ऑक्सीजन से हाइड्रोजन नहीं जुड़ा हुआ, जैसे एसीटोन है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरन है, वो ऑक्सीजन से हाइड्रोजन ना जुड़ा हो लेकिन पोल तो प्रेजेंट है। हाँ ठीक है। DMSO पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट नहीं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है DMSO, डाइमेथाइल सल्फोक्साइड, जहाँ में ऐसे आता है H डबल बॉन्ड CH3 ठीक है, डाइमेथाइल सल्फोक्साइड पोलर एप्रोटिक होता है सॉल्वेंट। DMF जो पोलर एप्रोटिक होता है, और डाइमेथाइल एसिटामाइड जो पोलर एप्रोटिक होता है। जो DMM होता है वो ऐसा होता है डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, नहीं तो CH3 जो होता है DMF। इलेक्ट्रोफिल होता है, इलेक्ट्रोफिलिफिकेंट कंपाउंड जिन्हें इलेक्ट्रॉन की कमी होता है, वैकेंट ऑर्बिटल होता है विद कंप्लीट इनकम्प्लीट ऑक्टेट, वैकेंट ऑर्बिटल होता है विद अनकम्प्लीट ऑक्टेट, स्पेसिस हैविंग द पार्शियली पॉजिटिव चार्ज ऑन द सेंट्रल एटम, एंड इनकी स्पेसिस पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होता है सेंट्रल मेटल एटम पर, तभी तो ये लॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए जो NH4 होता है वो इलेक्ट्रोफाइल नहीं होता, और H3+ इलेक्ट्रोफाइल नहीं होता। NH4 इलेक्ट्रोफाइल नहीं होता और H3+ इलेक्ट्रोफाइल नहीं होता, बेशक इनमें पॉजिटिव चार्ज है तब ना होता। CO2 इलेक्ट्रोफाइल है, सब तो इलेक्ट्रोफाइल है क्योंकि इनमें पोलरिटी आ रही है। न्यूक्लियोफाइल का होता है नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज का कहता है न्यूक्लियोफाइल, मतलब जिन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके, वो कहते हैं न्यूक्लियोफाइल। R नेगेटिव है Cl Br SSOH RO। न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल होता है OH, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल होता है H2O ROH NH3 RNH2। पाई बॉन्ड का होता है B होता है विद रिस्पेक्ट टू द सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड B होता है फॉर्मेशन ऑफ द कटन। जो लुईस एसिड होता है BF3 BCl3 LCl3 और SbCl5, वो कार्बोकेटन फॉर्मेशन में हेल्प करता है। BF3 BCl3 LCl3 और SbCl5 जो फॉर्मेशन हम कार्बोकेटन में हेल्प करेंगे। प्रोटोनिक एसिड होते हैं HI HCl H2SO और HNO2। SbCl5 का तो लुईस एसिड होता है, लुईस एसिड होता है ये क्या करेगा, या सी लगा जाएगा और कार्बोकेटन फॉर्म कर देगा। तो लुईस एसिड का करेंगे अपने इलेक्ट्रॉन लेंगे, मतलब अपने नहीं, इलेक्ट्रॉन लेवे की टेंडेंसी होती है, इलेक्ट्रॉन लेवे की जब टेंडेंसी होगी तो वो कार्बोकेटन फॉर्मेशन कराएंगे। ClCl3 है, कार्बोकेटन फॉर्मेशन कराएगा, Cl लेगा कार्बोकेटन फॉर्म कर देगा। जब मैं जहाँ AgNO3 रिएक्ट कराता हूँ तो AgNO3 तो सबसे पहले AgBr की PPT बनाएगी, तो ब्रोमीन निकल रहा हो Ag से जुड़े हो AgBr की PPT बना दो, ये कार्बोकेटन फॉर्म आएगा। ठीक है। एसिड बेस रिएक्शन सबसे जल्दी रिएक्शन होता है, H और OH नेगेटिव, H+ और OH नेगेटिव मिलकर सबसे जल्दी रिएक्शन करता है, सबसे फास्टेस्ट जो रिएक्शन होता है वो एसिड बेस रिएक्शन होता है। ठीक है। तो सबसे पहले कचुना दिख रही तो एसिड बेस रिएक्शन करानी, सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन के बारे में सोचना कि एसिड बेस रिएक्शन है रही ना है रही। ठीक। जैसे NaOH है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्ट कर रहा हो तो Na+OH नेगेटिव, जो कार्बोक्सिलिक एसिड में H+ आएगा, H+ आएगा, H+ OH से जुड़ के H2 बना देगा और जो बच्चों को प्रोडक्ट निकल जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड सोडियम इथेनॉल से रिएक्ट करता है। ठीक है। सॉल्ट से करते हो इथेनॉल की सॉल्ट से तो ETOH बन जाएगा, ETOH ठीक है, एल्कोहल बन जाएगा, और NaH बाहर, NaH बाहर नहीं, NaH बाहर नहीं होगा, जो पूरा कंपाउंड Na के साथ जोड़ के बाहर होगा। हाँ याद रखिए, अगर मेटल एसिडिक हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है, अगर मेटल एसिडिक हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो H2 गैस निकाल दो, NH2 और H+ से जब रिएक्ट करेगा NH3 बन जाएगी, और सोडियम हाइड्रोजन निकालते हो, वही मालूम है ये एक्टिव मेटल टेस्ट का करते हो, जब मेटल किसी हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन निकालता है, NaCO3 ऐसी है वो। ठीक है। जैसे ग्रिग्नार रिएजेंट है, वो कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्ट कर रहा हो तो ग्रिग्नार रिएजेंट जहाँ में तो H ले लेगा, R मतलब जहाँ में MgBr तो नेगेटिव होता है, जहाँ में वो सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड में जो MgBr होता है वो पॉजिटिव होता है, R नेगेटिव होता है, H पॉजिटिव, R नेगेटिव H पॉजिटिव मिल गया RH बना लेते हैं यहाँ पर। ठीक है। मतलब ग्रिग्नार रिएजेंट है, कोई भी अगर H+ दोनों बनना है तो वो क्या बना हो, एल्केनी बनाएगा।
फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयन की बात करना। फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयन सामने पहले देखेगा तो कार्बन आयन फॉर्मेशन कैसे होता है। तो यहाँ में Na+ नेगेटिव आता है, Na+H नेगेटिव आता है, Na+H नेगेटिव। तो Na+ जाके हाइड्रोजन खींचते तो और नेगेटिव चार्ज फॉर्म कर देते हो। हाइड्रोजन ने कैसे तो नेगेटिव चार्ज फॉर्म कर देती है। ठीक है, NaNH2 का करेगा NaNH2, तो Na+NH2 नेगेटिव, इतना H+ आएगा तो NH3 निकाल देगा, वही जो हम कर चुके हैं। इधर टर्मिनल लिखा है ना, याद रखियो। अगर टर्मिनल लिखा है सोडियम से रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट बना लेता है। तो जब हम H2 गैस नहीं निकालेंगे, H2 गैस तब निकलता है तब तेरा बीच को अल्काइन होगी। टर्मिनल अल्काइन के लिए H2 गैस तो ना निकलेगी, यहाँ पे सोडियम जुड़ जाएगा बस। मेटालिक सोडियम डज नॉट रिएक्ट नॉर्मली विथ मेटालिक सोडियम किसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा, जिसमें एसिडिक हाइड्रोजन नहीं प्रेजेंट होगा उसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा। मेटालिक सोडियम के साथ रिएक्ट नहीं करेगा जहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन नहीं प्रेजेंट होगा। तो गैसीय अमोनिया पे एसिडिक हाइड्रोजन है, हाँ होता है। टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल पे एसिडिक हाइड्रोजन रहता है। ब्यूटीन पे कोई एसिडिक हाइड्रोजन है। कार्बन अगर sp तक जुड़ो तो हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन कार्बन sp तक जुड़ो तो वो एसिडिक हाइड्रोजन कहते हैं। लेकिन जो तो कार्बन sp2 तक जुड़ा हुआ है, एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, तो ये और रिएक्शन नहीं देगा। रिएक्शन विद वेंट्रल की बात करते हैं। CH3MgBr अगर मैग्नीशियम से रिएक्ट कराओ तो मैग्नीशियम बीच में आ जाओ, क्योंकि यहाँ में कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होता है। मैग्नीशियम में +2 चार्ज होता है तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा। लिथियम में कोवेलेंट कैरेक्टर कम होता है, Li+1 होता है। जिंक में कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होता है। ठीक है, तो जैसे CH3MgBr या CH3Br Mg से रिएक्ट करा तो Mg बीच में आ जाओ, CH3MgBr बन जाओ ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। अगर मैंने चाहिए Li से रिएक्ट कराओ Li ईथर से। अगर मैंने चाहिए लिथियम ईथर से रिएक्ट कराओ तो ये बना देगा, आयनिक प्रोडक्ट बना देगा, CH3Li बना देगा, LiBr बना देगा, CH3Li बना देगा। हाँ पे CH3Li बना देगा, LiBr बना देगा। और जिंक से रिएक्ट करो तो जिंक को बीच में जाके आ जाओगा, जिंक को जाके बीच में आ जाओगा। ठीक है, CH3ZnBr, क्योंकि जिंक को कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होता है, मैग्नीशियम को ज़्यादा होता है, लिथियम का कोवेलेंट कैरेक्टर कम होता है। ठीक है, और मैंने जिंक का Cl से रिएक्ट करा तो सबसे पहले ZnBr जाके बीच में आओ, HCl आएगा। अब HCl में तो Cl नेगेटिव R पॉजिटिव, CH4 की गैस निकल जाएगी और ZnClBr निकल जाएगा। ठीक है जी, MgBr से रिएक्ट करेगा तो MgCl, इथेनॉल से रिएक्ट करेगा तो वही एल्कोहल बन जाएगा। नहीं ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट का एसिड डेरिवेटिव से रिएक्ट करते बात है H+ लेके बना ले तो एल्केन बना ले तो। ठीक है, ठीक है, मेटल और RX रिएक्ट करके क्या बना लेते हैं, R बना लेगा। अच्छा, जो ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट होता है, अगर अलगी ललाड़ किसी मेटल से रिएक्ट करता है, ठीक है, अगर कोई अलगी ललाड़ है, मतलब अलगी ललाड़ किसी मेटल से रिएक्ट करता है तो R बना लेता है, R का वो बना लेता है बॉन्डेशन। ठीक है, बुट्स रिएक्शन होता है जहाँ जब दो CH3 आपस में जुड़ जाए और Na भी निकल जाए सोडियम डाइईथर की प्रेजेंस में। फुटिंग रिएक्शन होता है जब दो हेलोवेंजिन आपस में जुड़ जाए। बुट्स फुटिंग रिएक्शन होता है हमें CH3Cl और बेंजील क्लोराइड से रिएक्ट करते हैं तो दोनों ने आपस में जोड़ दिया। फ्रैंकलिन रिएक्शन होता है, फ्रैंकलिन रिएक्शन होता है जब मैं एल्किल आयोडाइड जिंक से हीट करा दूँ तो ZnO2 निकल जाओ, जब पूरा कंपाउंड बन जाएगा। कपलिंग रिएक्शन जामू होगी, जैसे जी है जहाँ पे आयोडीन लगाओ, ठीक है, 2 मोल ले ले और जब जिंक से रिएक्ट करा दूँ तो ये आपस में कपलिंग रिएक्शन फॉर्म कर लेंगे। ठीक है, अल्मान रिएक्शन होता है जब मैं जहाँ सोडियम आयोडाइड है, मतलब जो जब बेंजीन आयोडाइड है, अल्मान रिएक्शन बोलते हैं जब बेंजीन आयोडाइड है कॉपर से हीट दूंगा तो जो आपस में दोनों बेंजीन जुड़ जाएंगे, ये होता है अल्मान रिएक्शन होता है। ठीक है, अल्मान रिएक्शन होता है। ठीक है, जब मैं CH2 तो दोनों पे Cl लगी है और जब जिंक से हीट कराऊंगा तो दोनों Cl बाहर तो एल्कीन फॉर्म में आएगा, जो बुट्स रिएक्शन है। ठीक है, बुट्स रिएक्शन इंटरमोलिकुलर बुट्स रिएक्शन होता है। अगर सोडियम से रिएक्ट कराऊँ तो जो दोनों फ्री रेडिकल आपस में जोड़ दी, जो बुट्स रिएक्शन है जो इंटरमोलिकुलर होता है। ठीक है, हाँ याद रखिए, जो बुट्स रिएक्शन होता है इंटरमोलिकुलर ज़्यादा प्रेफरेबल होता है। लेकिन इंटरमोलिकुलर रिएक्शन कोई भी नॉन एरोमेटिक कंपाउंड ही बनाना चाहिए बस। ठीक है, जो सोडियम से रिएक्ट करेगा दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक, हाँ अच्छा, सोडियम ईथर से रिएक्ट करेगा बुट्स पे ये दोनों फ्री रेडिकल बनाएंगे, इतना फ्री रेडिकल इन दोनों ने आपस में जोड़ेगा तो 3 मेंबर की रिंग बन जाएगी। जिंक और HCl से रिएक्ट करेगा तो ZnCl2 और बेंजीन निकल जाएगी। ठीक है, अगर मैं जैसे CH3 है जिंक कॉपर और कंप्लीट एथेनॉल से रिएक्ट कर दूँ, तो CH4 निकल जाएगी। ठीक है, CH4 बाहर
जब मैं CH3 है, ये याद रखिए, जब मैं CH3 है ये जिंक कॉपर कंप्लीट रिटर्नॉल रिएक्ट करता हूँ तो CH4 निकल जाता है। नई चीज़ रिएक्शन दे रखी है कि Br जहाँ पे सोडियम से रिएक्ट कराऊँ तो NaBN निकलेगा, H2 निकलेगा, जो नेगेटिव और जो ज़्यादा जुड़ के आपस में काम बना लेगी, वो बेंजीन के साथ बना लेगी। एलिमिनेशन रिएक्शन में फट चुके हैं वैसे, 2 सिग्मा बॉन्ड तोड़ के क्या करते हैं हम, अल्कीन फॉर्म करते हैं, एक पाई बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। एडिशन रिएक्शन में दोनों कंपाउंड ऐड करते हैं, HBr और Br। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है, मतलब एडिशन रिएक्शन में 2 कंपाउंड ऐड करते हैं, पहले इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल। अगर वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है तो सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल ऐड करेगा, बाकी बाद न्यूक्लियोफाइल ऐड करेगा, ठीक है। रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की रिएक्टिविटी याद होता है, मतलब प्लस लगा होगा तो बाकी रिएक्टिविटी याद होगी, ठीक है। अल्कीन है जो 3 स्टेट से जा सकते हो, टाइप 1 स्टेट। एडिशन रिएक्शन में जब H+ और D देते हैं तो हमें कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा, जैसे HCl ऐड कर रहे हैं अल्कीन में, जैसे अल्कीन में HX ऐड कर रहे हैं तो हमें कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा, बाकी बाद हेलोजन आगे लगेगा। टाइप 2 बातें जा सकते हो, जब एल्कीन में मैं पानी ऐड कर रहा हूँ तो एल्कीन में पानी ऐड करूँ तो एंटी एडिशन आएगा OH और H को, हाउ। और तीसरी स्टेट होता है जब अल्कीन में मैं कछु चीज़ न्यूक्लियोफाइल पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करते तो वहाँ ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होता है। हाँ, जब मैं एल्कीन को एडिशन रिएक्शन कराऊंगा तो यहाँ मैं कहोगा नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा, साइक्लिक हेलोनियम आयन फॉर्म होगा, साइक्लिक हेलोनियम आयन फॉर्म होगा, ठीक है, साइक्लिक हेलोनियम आयन फॉर्म होगा। जब मैं एल्कीन को, हाँ याद रखिए, जब मैं एल्कीन को क्या करूँगा, जब मैं एल्कीन को मतलब जब मैं एल्कीन में एडिशन रिएक्शन करूँगा तो जहाँ में साइक्लिक हेलोनियम आयन फॉर्म होगा, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा, ठीक है। जहाँ में क्या होगा, साइक्लिक हेलोनियम आयन फॉर्म होगा, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन, एंटी एडिशन हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल का। हेलोजिनेशन करते हैं लेकिन तो मार्कोव का रूल कहते हो कि नेगेटिव पार्ट वापस जाओगे जहाँ पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, ठीक है। H+ लगाओ, याद रखिए, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुए थे तो जावा कार्बन पॉजिटिव बना देगा, नहीं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाओ, हाँ जावा कार्बन पॉजिटिव बना देगा, तो ये पॉजिटिव होना चाहिए तभी तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाओ। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगाओ ग्रुप तो जावा कार्बन नेगेटिव बना देगा, क्योंकि जहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने चाहिए तभी तो ये इलेक्ट्रॉन ले पाओ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन ट्रीटेड विद HCl की मेजॉरिटी एन एंटी मार्कोव को प्रोडक्ट, CF3 चाहे पॉजिटिव बना हुआ चाहे नेगेटिव बना हुआ, ठीक है, CF3 चाहे नेगेटिव बना हुआ चाहे पॉजिटिव बना हुआ, पॉजिटिव पे नेगेटिव का पार्ट जुड़ जाएगा Cl हुआ, तो ये एंटी मार्कोव को सपोर्ट करेगा, क्योंकि एंटी मार्कोव को ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम पर सवार हुआ। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, जब 2HBr से रिएक्ट कर दूँ तो मेजर प्रोडक्ट बनाए जाए में कहाँ बनेगा, जब मेजर प्रोडक्ट बनाए जाए में कहाँ बनेगा, तो जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो जो कार्बन है नेगेटिव बना देगा, जावा कार्बन है पॉजिटिव बनाओ तो इतना के Bl लगेगा जहाँ पे, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है जो जाई कार्बन है पॉजिटिव बना देगा तो जेते आगे Bl लगेगा, ऐसा कंपाउंड बन जाएगा। रीअरेंजमेंट कराएंगे, रीअरेंजमेंट जैसे बेंजीन है, जैसे साइक्लोपेंटेन है, ठीक है, साइक्लोपेंटेन में जे ग्रुप लगा हुआ, ठीक है, ऐसे तो सबसे पहले कार्बोकेटाइन फॉर्म कर, जब 1 to 1 2 ज़्यादा जोड़ दे इतना बेंजीन बनेगा जहाँ पे CH3 ग्रुप ऊपर बाहर होगा, तो ठीक है, जो बन जाओ बेंजीन वगैरह स्ट्रक्चर। हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन को हाइड्रोजिनेशन करेंगे, जब अल्कीन में मैं H2PT ऐड कराऊंगा तो ये PT होता है वो चाहे सरफेस एरिया प्रोवाइड कराता है, ठीक है, सिन एडिशन आएगा 2 हाइड्रोजन को यहाँ में, ठीक है। कंपाउंड ऑन हाइड्रोजनेशन प्रोड्यूस ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड हाइड्रोजनेशन पे कौन देगा, तो यार डबल बॉन्ड हटा जाए, देख जो ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है जो कि J और J सेम आएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव J और J सेम आएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव क्योंकि सेम साइड आएंगे, ये दोनों जी तो अलग अलग होंगे, ये ऑप्टिकली एक्टिव होंगे दोनों कंपाउंड और ये दोनों ऑप्टिकली इनएक्टिव। हेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन, जब Br2CCl4 की में प्रेजेंस में करते हो इनर्ट सॉल्वेंट की प्रेजेंस में, तो एंटी एडिशन करता है ब्रोमीन और CCl4 को, जहाँ में साइक्लिक हेलोनियम आयन फॉर्म होगा, ब्रोमीन और जहाँ में दोनों ब्रोमीन को क्या करता है एंटी एडिशन करता है, Br2CCl4 दे रही है, एंटी एडिशन करता है ब्रोमीन को, ठीक है। और अगर मैं पानी के संग दे दूँ चाहे तो Br2, अगर मैं चाहे CCl4 नहीं लूँ, पानी ले लूँ तो ये इसका आएगा तेरा इनर्ट सॉल्वेंट नहीं होगा, तो यहाँ में HOBr आ गई, तो यहाँ में अब जो कार्बन पॉजिटिव बनेगा
जैसे ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो ये पॉजिटिव बनाएगा, तो अब जहाँ पर OH लगेगा और Br जाके पॉजिटिव लगेगा, ये रहा। हाँ साइक्लिक एल्यूमिनियम आयन तो जम्मू फॉर्म होता है, लेकिन अब जहाँ में OH लगेगा कार्बन पॉजिटिव पर, ठीक है। NOCl रिएक्ट करा दूँ मैं जाए तो NO आएगा कार्बन पॉजिटिव है। हाँ जी इलेक्ट्रॉन दे दे तो PH इलेक्ट्रॉन दे दो। अगर जब मैं PH CH2Cl थे NOCl से रिएक्ट मत दूँ तो अब की बार Cl जुड़ेगा या पॉजिटिव बनेगा, Cl ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। NOCl ऐड करता हूँ तो Cl जब पे कार्बन पॉजिटिव पर जुड़ेगा, NO अपोजिट साइड पे, ठीक है। ICl जुड़ दूँ तो यहाँ जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो कार्बन पॉजिटिव पर जुड़ा हुआ, इन दोनों में थी Cl ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। या मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, अगर मैं Br2 इथेनॉल लूँ तो यहाँ में OR आएगी, OR आएगी तो बेंजीन का होता है तेरा, बेंजीन पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करते तो जावे कार्बन पर, ठीक है। बेंजीन का करते जावे कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करते, जो बेंजीन होता है जावे कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करते, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है बेंजीन जावे कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, तो जहाँ पर OR आगे जुड़ेगा और जाके बगल में Br। मेजर प्रोडक्ट फॉर्म बता जा मैं रिएक्शन में कहा होगा तो, ठीक है। Br2NaCO3 है, Br2NaCO3 ब्रोमीन पॉजिटिव ब्रोमीन नेगेटिव, ठीक है। ब्रोमीन पॉजिटिव, ठीक है, ब्रोमीन पॉजिटिव ब्रोमीन नेगेटिव, तो जहाँ अल्कीन टोरेंगे Br ऐड करेंगे, जहाँ सबसे पहले साइक्लिक एल्यूमिनियम आयन ऐड करना पड़ेगा, साइक्लिक एल्यूमिनियम आयन ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। और Br पॉजिटिव जाके H+ ले आएगी, O नेगेटिव बना देगी, O नेगेटिव एसिड के जी कंपाउंड फॉर्म में आएगा। अब हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन की बात करते हैं, ठीक है। जहाँ मैं एसिड कैटलिस्ट हाइड्रेशन करता हूँ, मतलब जहाँ मैं H+ की प्रेजेंस में पानी ऐड करेगा, ठीक है। जहाँ में एसिड की प्रेजेंस में पानी ऐड करना पड़ेगा वो होता है एसिड कैटलिस्ट हाइड्रेशन। जैसे एल्कीन में एसिड की प्रेजेंस में पानी ऐड करेंगे तो OH और OH का सिंसाइड एडिशन आएगा, ठीक है। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन वैसे बता दे दूँ, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। देख हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में क्या होता है, जो क्वेश्चन करेगा मतलब जो OH और AH ऐड करेगा वो एंटी मार्कोवनिक के हिसाब से कर दियो, लेकिन जहाँ में सिन एडिशन होता है, ठीक है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में सिन एडिशन होता है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में OH और H को एंटी एडिशन होता है। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में OH और H का एंटी एडिशन होता है, लेकिन मार्कोवनिक ऑप्टे होता है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में H और OH को सिन एडिशन होता है, लेकिन एंटी मारते होता है, ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है। OH2 ऐड करेंगे तो एंटी एडिशन करते हैं, ठीक है, OH और H। एसिड कैटलिस्ट हाइड्रेशन करेंगे तो एसिड कैटलिस्ट हाइड्रेशन करेंगे जहाँ एल्कीन टोर और OH और H ऐड कर दे, OH और H ऐड कर दे, ठीक है। हाइड्रोजन शिफ्ट हो जहाँ सबसे पहले कार्बोकेटाइन फॉर्म करेगा। अच्छा पानी को एडिशन कर रहा हूँ ना तू, पानी को एडिशन कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं पानी को एडिशन करता हूँ, ठीक है, मुझे का चुना दे रहा है कि मतलब ऑक्सीमर्क्यूरेशन का जो रिएजेंट है तो वो HgOS AC का वोल्टोइस है तो NaBH4 है तो, और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का BH3 और THF है तो, या हाइड्रोजन परऑक्साइड है तो। लेकिन अगर मैं कचुना दे रहेगी डाइल्यूट H2SO4 दे रहेगी, मतलब एसिड कैटलिस्ट हाइड्रेशन, ठीक है। अगर कचुना दे रहेगा तो मुझे पानी ऐड करना तो सबसे पहले मैं जहाँ अल्कीन टोरेंगे कार्बोकेटाइन फॉर्म, ठीक है। जहाँ मैं H+ फॉर्म करेंगे कार्बोकेटाइन फॉर्म करेंगे तो कार्बोकेटाइन में फिर रीअरेंजमेंट हो गया, फिर टर्सरी कार्बोकेटाइन बनेगा, फिर वापस जाके OH लगा दूँगा स्टेबल। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन HgOC का वोल्टोइस, ठीक है। जहाँ में OH और H को तो एंटी एडिशन होता है, लेकिन मार्कोवनिकॉव के हिसाब से होता है, मार्कोवनिकॉव रूल के हिसाब से होता है OH और H का एंटी एडिशन, ठीक है। एडिशन ऑफ द वाटर बाय द मार्कोवनिकॉव रूल, फॉर्मेशन ऑफ द साइक्लोमर्क्यूरिक आयन। साइक्लोमर्क्यूरिक आयन मतलब हाँ मैंने कही नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है, यहाँ साइक्लिक हेलोनियम आयन फॉर्म होता है, साइक्लिक मर्क्यूरिक आयन रीअरेंजमेंट पॉसिबल ना हो जाए। अटैक ऑफ वाटर एज न्यूक्लियोफाइल मोर सब्स्टिट्यूटेड एंड पार्शियली कार्बोकेटाइन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में याद रखिए जो CH3 मतलब जहाँ कार्बन पर पॉजिटिव बनाएगी तो यहाँ में BH2 भिखारी होता है, BH2 पॉजिटिव होता है, BH2 पॉजिटिव होता है तो BH2 ज़्यादा जुड़ेगी और H नेगेटिव होता है, H जावे कार्बन से जुड़ेगी, पॉजिटिव बाय कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ेगी और नेगेटिव बाय कार्बन से BH2 जुड़ेगी, ठीक है। वैसे जो पॉजिटिव होता है BH2 जावे कार्बन से जुड़ जाएगी और जो कार्बन पॉजिटिव बना हुआ है हाइड्रोजन जुड़ेगा, ठीक है।
ये रिएक्शन करके क्या बना देंगे, सिनेडिशन कर देंगे OH और H को, लेकिन मार्कोवनिकॉफ के हिसाब से। सिनेडिशन ऑफ द वाटर बाय द एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल फॉर्म और 4 मेंबर की साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। सिन डिहाइड्रोक्सिलेशन बाय द बियर एजेंट। अगर मैं एल्कीन में सिन डाइहाइड्रोक्सिलेशन का तो मतलब 2 OH ग्रुप कराऊंगा सेम साइड, तो जाके मैं रेट लूँगा कोल्ड डाइल्यूट एल्कीन। सिन डिहाइड्रोक्सिलेशन बाय द बियर एजेंट, ठीक है। मैं एल्कीन में 2 H ग्रुप ऐड कराऊंगा सेम साइड। अगर मैं एल्कीन में 2 H ग्रुप ऐड करने सेम साइड, तो जाके मैं रिएजेंट लाऊंगा, बोलाऊंगा कोल्ड डाइल्यूट अल्कलीन KMnO4, जाके मतलब सेम साइड दोनों OH ऐड आएंगे। जो टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन के लिए होता है, ठीक है। 2 OH सेम साइड आएंगे। अगर अल्काइन है तो अल्कीन है, तेरे पास अल्काइन है तो 4 OH ऐड कर दे, OH 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 OH, बस 4 बार OH ऐड कर दे। सिन डिहाइड्रोक्सिलेशन OS और OSO4 तो बहुत हुआ, ठीक है। 2 OH को मतलब एल्कीन में दोनों OH सेम साइड घुसेलने, तो कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 ले ले या OSO4 ले ले, ठीक है। एंटी डाइहाइड्रोक्सिलेशन परिक एसिड, एंटी डाइहाइड्रोक्सिलेशन करते हैं परिक एसिड, जहाँ में परऑक्साइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है, जी ठीक है, जहाँ में परऑक्साइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है, परिक एसिड या ट्राइफ्लोरोपेरासिटिक एसिड हाइड्रोजन परऑक्साइड। अब जहाँ में एंटी डाइहाइड्रोक्सिलेशन करना है, अब OH और H अपोजिट साइड पे ऐड करनी है, ठीक है। अब OH और H एंटी डाइहाइड्रोक्सिलेशन होगा परिक एसिड के द्वारा। अब दोनों OH अपोजिट साइड जुड़ेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ परिक एसिड, जैसे पर एसिडिक एसिड ट्राइफ्लोरोपेरासिटिक एसिड हाइड्रोजन परऑक्साइड, ठीक है। स्टीरियोकेमिस्ट्री रिएक्शन की बात करें एल्कीन में, एंटी एडिशन करने के लिए Br2CCl4 Br2 ब्रोमीन वाटर ले लें, HOBl ले लें, HgOC का वोल्टेज ले लें, NaBH4 ले लें, और RCO3H जो RCO3H आता है वो OH और H को सिनेडिशन करते हो। RCO3H जो OH और H को सिनेडिशन करते हो, RCO3H OH और H को सिनेडिशन करते हो, ठीक है। एंटी एडिशन है, सॉरी RCOH एंटी एडिशन करते हो, हाँ RCO3H एंटी एडिशन करते हो, सिनेडिशन H2PD या BH3THF का करते हो एंटी एडिशन करते हो OH और H को। कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 OH और OH को सिनेडिशन कराते हैं, कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 सिनेडिशन OH4 सिनेडिशन कराते हो, लेकिन RCOH3 एंटी एडिशन कराते हो OH और H को। RCO3H एंटी एडिशन, HgOAC का करते हो, HgOAC का करते हो तो कौन मालूम है, HgOAC का करते हो एंटी एडिशन करते हो H और OH को, ठीक है। H और OH को एंटी एडिशन करते हो, तो एंटी एडिशन करते हैं H और H को, H और H ऐसे आ जाएगा, ठीक है। BH3 सिनेडिशन करते हो तो DD ऊपर ले ले, OH नीचे ले ले, ठीक है। सिस का मतलब होता है पॉजिटिव, ट्रांस का मतलब होता है नेगेटिव, सिन का मतलब होता है पॉजिटिव, एंटी का मतलब होता है नेगेटिव। RCO3H एंटी एडिशन करा दे तो H और OH को, सॉरी RCO3H है, RCO3H और H3 पॉजिटिव है, जे OH और OH को एंटी एडिशन करेगा, ठीक है। KMnO4 सिनेडिशन करेगा और जे जादू सिनेडिशन होता है, ठीक है। जादू एंटी एडिशन होता है CWH, हाँ वो ये RCO3H। जहाँ कंपाउंड में अगर SOCl ऐड कराऊंगा तो एंटी एडिशन हो जाएगा, SOCl थे तो एंटी एडिशन होता है, H2PD थे तो वो बन जाएगा नॉर्मली, ठीक है। डाइल्यूट KMnO4 है, डाइल्यूट KMnO4 का अगर है वो सिनेडिशन करा देगा OH और OH को। समझते पहले जी का है जो ट्रांस एल्कीन है, जो नेगेटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव बनेगी, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव बनेगी, ठीक है। नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव बनेगी, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव ही बनेगी, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव बनेगी, तो नेगेटिव बनेगी तो एक OH है, एक OH है, पीएच है नॉर्मली बना दे, जैसे इसमें मिक्सचर बन जाएगा। ये सिस एल्कीन है, ये पॉजिटिव है, कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 का हो तो पॉजिटिव हो तो सिनेडिशन कराते हो, तो जो पॉजिटिव बना देगा OH और OH। जहाँ में पॉज प्रेजेंट होगी प्लेन ऑफ सिमेट्री तो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाते, कहते हैं मीजो कंपाउंड। जहाँ में 2 या 2 से ज़्यादा कार्बन में प्रेजेंट हो, साथ ही साथ पॉज या कॉस प्रेजेंट हो, वो होता है तेरा मीजो कंपाउंड, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है ये। पर कैरास इफेक्ट या परऑक्साइड इफेक्ट के लिए रिएजेंट होता है HBr होता है, R2O2 और लेट होता है। कैरास इफेक्ट और परऑक्साइड इफेक्ट तेरा HBr के लिए लगता है, HCl और HI के लिए ना लगा जी। HCl की बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होता है, HI की कम होता है, ठीक है। एंटी मार्कोवनिकॉफ होता है, या नेगेटिव ऑफ पार्ट मोर कार्बन एटम पे आता है, मैग्नीशियम इतनी जरूरी ना है।
रेडिकल वगैरह फॉर्म होते हैं हमें। जैसे जी अच्छा, जैसे अल्कीन में पेरोक्साइड की प्रेजेंस में HBr ऐड करूँ तो ज़्यादा कार्बन बाई एटम पे, ज़्यादा हाइड्रोजन पे ब्रोमीन ऐड कर दें। लेकिन HCl और HI के लिए पेरोक्साइड इफेक्ट ना लगे, चाहे H2O2 ले ले चाहे मत ले, पेरोक्साइड इफेक्ट नहीं लगेगा HCl के लिए। तो HCl है वही इलेक्ट्रोफाइल ऐड करेगा, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन ऐड करेगा HCl है। तो HCl जो ऐड होता है वो याद रखिए, HCl जो ऐड होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। जो HCl ऐड होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है जो HCl ऐड होता है। HBr ऐड होता है वो क्या होता है तेरी फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन होता है। जो ब्रोमीन ऐड होता है वो तेरा फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन होता है, लेकिन जो HCl ऐड होता है वो तेरा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्काइन की है जी। अल्काइन में अगर न्यूक्लियोफाइल ऐड कराऊंगा तो न्यूक्लियोफाइल ई और डबल बॉन्ड ऐसा है, फिर दोबारा कराऊंगा तो अच्छा, मतलब बाई कार्बन पर 2 न्यूक्लियोफाइल और बाई कार्बन पर 2 इलेक्ट्रोफाइल आ जाएंगे ऐसा। Br2CCl4 तो एंटी एडिशन होता है ब्रोमीन का, ये तक ब्रोमीन को एंटी एडिशन, लेकिन 2 बार आएगी तो जाबू ब्रोमीन 4 ब्रोमीन आएंगी भाई साहब। Br2OH करेंगे तो OH, इतना Br आ जाएगी, ठीक है, एंटी एडिशन। फिर एक और बार OH और एक और बार Br आ जाएगी, क्योंकि अल्काइन है जी रहा। सेम कार्बन पे 2H, सेम कार्बन पे 2 Br, ऐसी HBr है। Br दोनों सेम कार्बन पे ये, ठीक है जो ठीक है। KMnO4 का करेगा तेरा सिन एडिशन करता है OH को, तो OH अल्काइन है तो 4 बार OH जुड़े आ गई, ठीक है। टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन यही होता है। ब्रोमीन का कलर वाटर की प्रेजेंस में रेडिश ब्राउन होता है, लेकिन ये जब ब्रोमीन वाटर, ठीक है, ये अनसैचुरेशन के लिए टेस्ट होता है। जब ब्रोमीन वाटर अल्काइन से टेस्ट कर लेते तो ये ब्रोमीन इतना ब्रोमीन बना लेते हो, ठीक है। तो जो रेडिश ब्राउन कलर होता है ब्रोमीन को वो डीकलराइज जाता है फॉर ड्यू टू अनसैचुरेशन की वजह से। ब्रोमीन को वाटर में रेड कलर होता है, लेकिन ये अनसैचुरेशन के लिए टेस्ट देते हो तो डीकलराइज जाता है, ठीक है। और ब्रोमीन CCl4 की प्रेजेंस में रेडिश ऑरेंज कलर का होता है, लेकिन जो डीकलराइज है वो, ठीक है, अनसैचुरेशन की वजह से, ठीक। KMnO4 और OH ऐड कराएंगे तो क्या होगा, MnO4 ब्राउन कलर का होता है, MnO4 का होता है ब्राउन कलर का होता है, कलर चेंज आता है पिंक पर्पल से बेयर रिएजेंट को ब्राउन में। हाइड्रोजनेशन रिएक्शन आता है, H2PD से रिएक्ट कराऊंगा तो 4 हाइड्रोजन जोड़ दे बस। H2PD BSO4 लिंडलार कैटलिस्ट होता है, ट्रांस सेसल्किन बनाता है, यहाँ में लिंडलार कैटलिस्ट हम पार्शियली कोक्ड सॉल्यूशन होता है, यहाँ में सल्फर कंटेनिंग आता है और क्विनोल आता है लिंडलार कैटलिस्ट में, जो कि सेसल्किन बनाता है। सोडियम लिक्विड NH3 जब बर्च रिडक्शन कहते हैं, जो कि ट्रांसल्किन फॉर्म कर देते हो, ठीक है। लेकिन जो टर्मिनल एल्काइन है, अगर सोडियम लिक्विड NH3 से रिएक्ट कराऊंगा तो ये सोडियम जाके जोड़ देगा बस, क्योंकि टर्मिनल एल्काइन के लिए जे रिएक्शन ना हो, जे केवल बीच वाली एल्काइन के लिए होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग लिंडलार कैटलिस्ट पार्शियली डीएक्टिवेटेड पहला सेट चारकोल होता है। अगर मैं NaNH2 से रिएक्ट कराऊंगा सोडियम लिक्विड NH3 तो टर्मिनल एल्काइन से कहीं फर्क नहीं पड़ेगा। सोडियम लिक्विड NH3 से रिएक्ट कराऊंगा तो टर्मिनल एल्काइन वैसी की वैसी रहेगी, जे बदल जाएगी, टर्मिनल एल्काइन जाती ट्रांसल्किन बन जाएगी, ये होगी ट्रांसल्किन। आंसर होगा जी D2PD कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब हाँ CaCO3, मतलब जब मैं क्या बनेगी सेसल्किन बनेगी तो दोनों डी एक साथ ऐड करेगा था। Br2CCl4 का तो एंटी एडिशन का तो ब्रोमीन को, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो नेगेटिव भी बनेगी तो एक डी था एक ब्रोमीन था आ जाएगी, और जाकर रेसमिंग मिक्सचर फॉर्म हो सकता है, ठीक है। जाके जो मिरर इमेज में आ गई वो Br Br आ जाएगी, ठीक है, मिरर इमेज आ जाएगी। और जब अल्काइन है सोडियम लिक्विड NH3 से रिएक्ट करते हैं तो ट्रांसल्किन फॉर्म होगी, ठीक है, ट्रांसल्किन फॉर्म होगी। Br2CCl4 से रिएक्ट कराऊंगा, नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगी, दोनों Br सेम साइड। अल्काइन में अगर मैं पानी ऐड कराऊँ इन द प्रेजेंस ऑफ HgSO4 की प्रेजेंस में, H2SO4 की प्रेजेंस में पानी ऐड कराऊँ तो सबसे पहले इनॉल बन जाओ, इनॉल तो रीअरेंजमेंट है, कीटो बन जाओ, कीटोन, ठीक है। अगर मैं जब अल्काइन में BH3 ऐड करता हूँ THF की प्रेजेंस में तो सबसे पहले BH2 जब कार्बन लेस वाई पर चले जाएगा और जो हाइड्रोजन है वो कार्बन पॉजिटिव पर चले जाएगा, ठीक है। सबसे पहले तो जी होगा,
ठीक है, सबसे पहले जी कर लो। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ का ऑक्सीडेशन कराऊँ H2O2 की प्रेजेंस में, तब OH आई के जुड़ जाएगा। OH आई के जुड़ जाएगा तो जो इनॉल बनाओगे मतलब BH3THF। देख सबसे पहले अल्काइन है जी, BH3THF तो रिएक्ट करो तो BH2 ये हाइड्रोजन। ठीक है, अब मैं जाकर हाइड्रोलाइसिस कराता हूँ तो जी OH और OH तो टूट जाएगा, नहीं H2O2 तो रिएक्ट कराता हूँ या ऑक्सीडेशन कराता हूँ तो इतना OH और इतना OH टूट जाएगा तो जी इनॉल बना होगा, इनॉल तक कीटोन बन जाएगा। ठीक है, कौन सा कंपाउंड HgSO4 और H2SO4 से प्रिपेयर नहीं हो सकता? Hg2SO4 था और Hg2SO4 से हम क्या बनाते हैं, कीटोन बनता है हमारे पास, एल्डिहाइड नहीं बनेगा तो जीवा कंपाउंड नहीं बन पाएगा, एल्डिहाइड ना फॉर्म हो। ठीक है, बाद बनेगा, बाद 2 बाद में करेंगे हाइड्रोकार्बन का।